हमने बात किया था फॉर्म के वैलिडेशंस के लिए, जो हमारा साइन अप का जो और साइन इन का जो फॉर्म था उसके वैलिडेशन के लिए बात किया था, और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में हमने बात किया था। मैंने बहुत बेसिक तौर पे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स जो है मैंने दिखाए थे, जिसके थ्रू जो है हम फॉर्म का जो है वैलिडेशन कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक पे है। इसके अलावा वैलिडेशंस के लिए जो काफ़ी सारे लाइब्रेरीज भी हैं, रिएक्ट जिसको यूज़ करता है, तो आप उन लाइब्रेरीज को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के वैलिडेशंस के लिए। तो मैंने बहुत बेसिक सा बताया है, आप उसको भी यूज़ कर लीजिए, और अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस वैलिडेशंस का जो एक्चुअली जो लाइब्रेरी है उससे रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अब बेसिकली यहाँ पर API कॉल्स के बारे में, और एजेक्स यहाँ पर हम हिट करेंगे। एजेक्स हिट करके यहाँ पर जो है हमारे मूवीज़ की जो लिस्ट एक्चुअली है वो लिस्ट जो है हम यहाँ पे उसको शो करेंगे। तो एजेक्स कॉल होगा बेसिकली, और एजेक्स कॉल के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सियस। ठीक है, एक्सियस एक लाइब्रेरी है, मोस्टली रिएक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, और ये आपको हेल्प करता है आपके जो एजेक्स कॉल्स के लिए, बेसिकली गेट, पोस्ट और जितने इस टाइप्स के जितने भी आपके रिक्वेस्ट कॉल्स होते हैं इनके लिए, इनमें जो है ये आपको हेल्प करता है। तो बहुत चीज़ें जो हैं वो मतलब पहले से प्री डिफाइंड, पहले से बंडल्स बनी हुई है, आप डायरेक्टली उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट पे ऑलरेडी यहाँ पर हमने क्या किया है कि सारा का एक डमी जो है हमने यहाँ पे इमेजेस डाल दिया था, और उसी इमेजेस को जो है हम यहाँ पर पॉपुलेट कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडेक्स जेएस में नॉट सॉरी इट्स एपीआई एक्चुअली ऐप जेएस के अंदर जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ही प्रॉप्स पास किया था जिससे इसका टाइटल आ रहा है, और जिससे जो है यही से ही हम क्या करेंगे वो भी कंट्रोल करेंगे। बेसिकली हम कंट्रोल करेंगे यहाँ पर जो हमें एपीआई जो एक्चुअली हिट करना है वो भी हम यहीं से कंट्रोल करेंगे, तो वो बेटर होगा, क्योंकि कंपोनेंट हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, और जिस कंपोनेंट को हमने डेवलप कर लिया है उसी कंपोनेंट को हम यूज़ करें बेटर रहेगा, और उसको हम पैरामीटर्स पास करके हम यूज़ करें। मतलब एट द एंड जो है हमारा कंपोनेंट जो है वो इसीलिए हमने बनाया है कि उसको हम मतलब रीयूज़ जो है वो कर सके। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट यही है कि आप यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाएं और कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट्स बनाया है, हमने उसको उसी को हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया है। रिपीट करने के बाद से ये जो है यहाँ पर सारे के सारे जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। बट अभी जो है हमने यहाँ पर स्टैटिक हमने यहाँ पे इसको पास किया है। अगर लिस्ट में आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पर स्टैटिक पास किया है, और उसी स्टैटिक वैल्यू से जो है पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैं कुछ APIs को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये एपीआई प्रोवाइडर्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि मूवीज़ के एपीआई जो हैं वो देते हैं। तो ये एक साइट है बेसिकली द मूवी डीबी। ये मूवी डीबी जो है ये आपको क्या करता है कि आपको प्रोवाइड करता है एपीआई, फ्री एपीआई प्रोवाइड करता है, जिससे आप मूवीज़ का लिस्ट जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो इसको लेके जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो एपीआई को एक्सेस करने के लिए बेसिकली आपको इस साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। द मूवी DB.org साइट है, इस पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर कर लेते हैं देन उसके बाद से जो है ये फर्दर जो है आपका फ्लो चलता है। ठीक है, तो एज ए डेवलपर जो है मोस्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे आता है एपीआई। ठीक है, एपीआई सेक्शन में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर एपीआई से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली जनरल फीचर्स क्या है, टॉप मूवीज़ है, अपकमिंग मूवीज़ है, तो इस टाइप्स के जो पूरे के पूरे जो लिस्ट हैं वो सारी चीज़ें जो है आप फैच यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको एपीआई की जो है वो जनरेट कैसे करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद से आपका यहाँ पर जो सेक्शन आता है, इस सेक्शन में आपको रिक्वायर्ड जो भी डेटा है ये सारा जो है आपको फिल करना है। इसको जब आप यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद से जो है ये आपका एपीआई जनरेट होगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये सब चीज़ें जो है मैंने ऐसे डमी डेटा जो है यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए। उसके बाद से आप जब एपीआई में जाएंगे तो ये आपको एपीआई जो है वो जनरेट करके
दे देगा। तो एपीआई में आपको यहाँ पे एपीआई की देता है और इसी एपीआई की को यूज़ करके ही आप अपना जो है क्या कहते हैं डेटा जो है वो फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली इसको चेक करने के लिए बेसिकली जो आप अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं खुद अपने लोकल में कि ये एपीआई की के साथ जो है अगर वर्क कर रहा है, तो इसके लिए जो है आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टमैन बेसिकली एपीआई वगैरह जो होता है उसको चेक करने के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो मैं जैसे आपको दिखा दूं कि ये मैं डायरेक्टली ये यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद से मैं अगर इसको देखिए यहाँ पे मैं नया टैब पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि परम में एपीआई की जो है मेरा की यहाँ पे चला गया है, बाकी जो यूआरएल है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेंड करते हैं तो मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट दिया है। गेट रिक्वेस्ट में ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर मूवीज़ की जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो लोकल में वेरीफाई करने के लिए मोस्टली डेवलपर्स ये यूज़ करते हैं कि जितने भी रिक्वेस्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए जो है पोस्टमैन ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन की एपीआई चल रहा है, आप एपीआई की जनरेट कर लीजिएगा। एपीआई की जनरेट करने के बाद से जो है फर्दर जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए पोस्टमैन यहाँ से क्लोज करता हूँ और आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अपने एडिटर में हम चलते हैं। एडिटर में जो है हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगर करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है अपना एपीआई सेक्शन जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई के नाम से एक डायरेक्टरी बना दिया है। इसके अंदर क्या करते हैं एपीआई के नाम से एक जेएस फाइल बनाते हैं। ठीक है, एपीआई जेएस मैंने यहाँ पे बना दिया और एपीआई जेएस के अंदर जो है हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट एक्सियस। ओके, सो एक्सियस एक्चुअली हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टर्मिनल में। बेसिकली जो आपका एक्सक्यूज मी जो आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो खुद आपको इनबिल्ट देता है। तो यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल AXIOS। ठीक है, एक्सियस को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसका जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन होने के बाद से जो है ये चीज़ें जो यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। तो मीनवाइल जो है हम यहाँ पर अदर चीज़ें जो हम वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो अदर चीज़ों में हम यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट यूआरएल जो है हम बेसिकली हमें यूज़ करना है वो यूआरएल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूआरएल हम यहाँ पे ले लेते हैं यूआरएल। उसके बाद से बात आती है एपीआई की। तो हम उसको एपीआई की जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो एपीआई की भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद से है कि हमें जो है यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट जो है हमें दिखाना है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, बेसिकली नाउ प्लेइंग्स क्या है, पॉपुलर्स क्या है, टॉप रेटेड क्या है, अपकमिंग मूवीज़ क्या है, और टीवीज़ एक्चुअली डिस्कवरी टीवीज़ वटेवर, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, बहुत सारे कैटेगरीज जो है आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैटेगरीज को लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ को दिखाने के लिए जो है हम एक लिस्ट जो है लिस्ट यूआरएल्स के जो लिस्ट है ना वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के यूआरएल्स क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पर मैं एक कॉन्स ले रहा हूँ और कॉन्स जो है हमारे एंड पॉइंट्स में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। और एंड पॉइंट्स जो है बेसिकली आपका फर्दर जो यहाँ का जो यूआरएल है ना वो है एंड पॉइंट्स इन द सेंस की आपका यूआरएल जो बनेगा वो https://api. themoviedb.org/ ठीक है 3। उसके बाद से आपका जो है /discover/tv/trending/all week। तो इस टाइप से जो है आपका यूआरएल जो क्रिएट होगा। तो मैंने एक अपनी सुविधा के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट जो है यहाँ पे कर लिया है। फर्दर आप भी इस तरीके से कर सकते हैं या आप डायरेक्टली यूआरएल्स भी आप वहाँ पर क्या कहते हैं मैं बता दूंगा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के हिसाब से इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए। एक्सियस जो है इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने एक्सियस इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसे इंस्टॉल कर लें। अभी यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट एक्सियस के साथ जो है हमारा एक्सियस यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सियस का जो है यहाँ पे हम सेटअप करेंगे बेसिकली कि एक्सियस जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है तो उसका हमें सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा कि उसको हम कैसे यूज़ करें। तो एक्सियस जैसे कि मैंने बताया कि ये
आपका डेटा जो है वो फैच करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एक तरीके से जैसे एजेक्स कॉल्स हमारे हैं ना जेक्वेरीज में, हम एजेक्स कॉल्स वगैरह हेड करते हैं, सेम वैसी जो है एक्सियोस मोस्टली जो है ये यूज़ होता है रिएक्ट में। बेसिकली रिएक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्सियोस को लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट में फेच डेटा इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे परम। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको रिटर्न कर देंगे, बेसिकली एक्सेस को ही हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है हम एक मेथड बना रहे हैं और इसी मेथड को जो हम मल्टीपल प्लेसेस में एक्चुअली मल्टीपल यूआरएल्स जो हमारे कॉम्बिनेशन जो होगा ना उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हर बार हमें इसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका एक सिंगल जो है एक सेट बनाऊंगा जो कि यहाँ पर इस मेथड को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और उसी को हम हर जगह मतलब बेसिकली हम यूज़ करेंगे। तो गेट करते हैं और क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मेथड जो होगा वो हमारा गेट मेथड होगा, गेट कॉल होगा, गेट कॉल के साथ जो है अब यहाँ पर हम इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस कर रहा हूँ, स्ट्रिंग्स ये आपका ES6 का यहाँ पर कोड है। तो URL आपका URL हो गया, ठीक है एक्सक्यूज मी। URL के बाद अब यहाँ पे आता है हमारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे, बेसिकली एंड पॉइंट जो है इसी एंड पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है मैं डायनामिकली यहाँ पे URL जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे परम हमने पास कर दिया और उसके बाद से जो है फर्दर जो है यहाँ पर हम वैल्यूज हम पास करेंगे। तो परम्स में यहाँ पे आ गया, देन क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है आपका API की। आपको API की जो है यहाँ पे पास करना जरूरी है। API की के भी यहाँ पे ही जो है ये आपको ऑथेंटिकेट करता है कि आपने मतलब ये आपका अकाउंट है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो मैं अपना API की यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो API की आपको यहाँ पे पास करना है। API की यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक URL सेट जो है यहाँ पे ये तैयार हो गया है। हम इसको इस तरीके से जो हम, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे एजेक्स एक्सियोस के बाद गेट के बाद से जो है हमारा यहाँ पे URL एंड पॉइंट जो है एंड पॉइंट्स में यहाँ पे जो परम्स की जो वैल्यूज बेसिकली मैं वहाँ से पास करूँगा, जैसे कि ओरिजिनल और ट्रेंडिंग, ये जो वैल्यू पास करूँगा उससे यहाँ पर URL जो है वो हमारे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो discover/tv या trending/all/weeks, तो इस तरीके से जो है हमारा URL यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे हर बार जो है URLs को मतलब क्रिएट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर परम्स पास करेंगे, बेसिकली इंडेक्स वैल्यूज जो है हम यहाँ पर इसका पास करेंगे और ये जो है वो पर्टिकुलर URL जो हमें दे देगा। इसके भी यहाँ पे जो हमें पूरा URL जो है यहाँ पर क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका URL पूरा क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद अब चलते हैं हमारे लिस्टिंग्स पे बेसिकली, ठीक है। तो लिस्टिंग्स वाला जो हम यहाँ पर सेक्शन हमने बना रखा है, ये लिस्टिंग अभी यहाँ पर तो हमने स्टैटिक्स सारे के सारे इमेजेस हमने यूज़ किए, इसको अब हम करना है यहाँ पर डायनामिक करना है, ठीक है। तो डायनामिक करने के लिए सबसे पहले जो हम यहाँ पर इसको कॉल करेंगे, जो हमारा API है उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इंपोर्ट के बाद से आपका रहता है फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा यहाँ पे हमारा जो API जो है ऑटोमेटिकली जो हमारा एडिटर है वो हमारे लिए पूरा का पूरा मतलब पाथ जो है वो खुद ही स्पेसिफाई कर दिया। अब बात करेंगे हमें जो यहाँ पे फेच डेटा जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो फेच डेटा जो हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने से पहले जो हमें इसको भी जो है यहाँ पे हमें इसे डायनामिकली यूज़ करना है। तो ये सारा सेक्शन जो यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब जो है हमारा सिर्फ यहाँ पे एक इमेज है और इसी इमेज को जो है हम रिपीट करेंगे। तो इमेज को रिपीट करने से पहले जो है यहाँ पर हम फेच डेटा को यूज़ करना है हमें। तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट देन उसके बाद हमारा लिस्ट सेट लिस्ट, ठीक है। सेट लिस्ट इक्वल टू सेट स्टेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज स्टेट, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूज स्टेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यूज स्टेट के अंदर जो है हम यहाँ पर एक ब्लैंक एरे बेसिकली जो है हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यूज़ इफेक्ट के अंदर जो हमारा यहाँ पर जो कॉल बैक मेथड है वो यहाँ पर यूज़ होगा। देन उसके बाद से
यहाँ पर मैं इसको ब्लैंक बेसिकली एक एरे पास करूँगा। ये ब्लैंक एरे बेसिकली इससे पहले भी मैंने बताया है, तो ये यहाँ पर ब्लैंक एरे जो है ये इसको फर्स्ट टाइम जो है इनिशिएट करेगा। जैसे ही हमारा कंपोनेंट जो है वो प्लग होता है हमारे पेज पे, हमारे कंपोनेंट्स के साथ जब ये प्लग होगा तो प्लग होने के बाद फर्स्ट टाइम जो है सिंगल टाइम इनिशिएशन होगा, उसके बाद से दोबारा जो है ये इनिशिएट नहीं होगा। और जब दोबारा इनिशिएट नहीं होगा तो एपीआई कॉल भी जो है हमारा दोबारा यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो फेच डेटा के बाद से अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि फेच डेटा हम यहाँ पास करेंगे परम। ठीक है, परम्स पास करेंगे। बेसिकली अभी परम्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं परम। यहाँ पे हम परम पास करते हैं और परम पास करने के बाद से देन जो है हमें यहाँ पर देन में हमें बेसिकली प्रोमिसेस है, तो प्रोमिसेस में देन जैसे वो हमारा सक्सेसफुल होगा हमें रिस्पॉन्स दे देगा। और रिस्पॉन्स के बाद से हमारे यहाँ पे कॉल बैक मेथड, देन सेट लिस्ट, क्योंकि सेट लिस्ट जो है हमारे यहाँ पर वैल्यू जो है यहाँ पे इसको सेट करेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिजल्ट। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है बेसिकली वहाँ पे जो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स जो है वो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर में आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है। उसके बाद से अब इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव करने के बाद से अब बेसिकली हमने यहाँ पे टाइटल तो पहले से पास कर रखा था, जिसके यहाँ पे टाइटल तो आ रहा था, लेकिन परम्स हमने यहाँ पर पास नहीं किया है। तो चलिए वो चीज़ें भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इन सभी वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो जैसे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हो गया, ये सारे जो हमने यहाँ पे टाइटल्स पास किए थे, इसके साथ साथ जो हमें यहाँ पर परम्स में हमें पास करना है। तो यहाँ पर वो सारी वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे इसको पास करेंगे, और ये सारे वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे पास कर दिया बेसिकली परम्स, तो ये एक तरीके से आपका क्या है, प्रॉप्स है। तो प्रॉप्स बेसिकली जो है पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड को कुछ वैल्यू जो पास करता है, उसी के लिए हम यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ यहाँ पे जैसे मैंने यूज़ के लिए बेसिकली टाइटल्स में हमने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ट्रेंडिंग्स नाउ व्हाटएवर, मतलब जो भी टाइटल्स हमने यहाँ पे देना है। प्लस हमने यहाँ पे परम्स हमने जो जितने भी परम्स हमने स्पेसिफाई किया था यहाँ पे एपीआई के अंदर, वो सारे परम्स जो हमने डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, और इसी वैल्यू को अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो परम्स में ये सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई। अब इसके बाद से क्या होगा कि हमें यहाँ पर इस लिस्ट में जो है एक्चुअल वैल्यू जो है जब एपीआई का जो है एपीआई हिट जाएगा, हिट जाने के बाद जो प्रोमिसेस के बाद जो हमें वैल्यू रिटर्न होगा, तो इसमें जो है हमें पूरा का पूरा वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो लिस्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा कर्ली ब्रैकेट देन लिस्ट डॉट मैप। ठीक है, मैप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मैप के अंदर जो होगा हमारा आइटम यहाँ पे हमारा ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, हमें सेम चीज़, इसी चीज़ को ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ इजी के लिए, इससे मतलब आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएंगे, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें यूआरएल जो है वो पूरा का पूरा क्रिएट करना है। ठीक है, ये क्लासेस जो है सेम है, क्लास नेम जो है हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर हमें इसको चेंज करना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर टाइटल्स पास कर दें। बेसिकली अल्ट में टाइटल्स पास कर देंगे, तो जो भी इमेजेस जो वहाँ पे नहीं आएगा उस पर क्या करेगा कि ये उस वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो आइटम डॉट टाइटल यूज़ कर लेते हैं, तो अल्ट में वो सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पर सोर्स को भी हमें स्पेसिफाई करना है, तो सोर्स जो है यहाँ पर बैकटिक यूज़ करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये यूआरएल हो गया हमारा, इमेजेस का जो है हमारा यूआरएल यहाँ तक होगा। और उसके बाद का जो सेक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है, ये सारा का सारा जो आएगा वो आएगा हमारे पर्टिकुलर उस एपीआई के रिस्पॉन्स से हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो डॉलर उसके बाद से आता है आइटम डॉट, यहाँ पर हम देंगे पोस्टर पाथ। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक मिनट, हमने इसे जो है कर्ली ब्रैकेट में हमें इसको रैप करना है, तो कर्ली ब्रैकेट में हमने इसे रैप किया और ये वैल्यू जो है मिलेगा। यहाँ पर हम इसको कंसोल करके भी देख लेते हैं बेसिकली लिस्ट को, तो इससे आपको थोड़ा सा इसके नोट्स का क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे नोट्स जो यूज़ किया है वो नोट्स एक्चुअल में वो सारे वैल्यूज जो है हमें देता है कि नहीं। ठीक है, तो लिस्ट को करते हैं यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करके अब चलते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको करते हैं हम यहाँ पे इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में चलते हैं
और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट के रिस्पॉन्स में जो है ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आने लगी है। ठीक है, बैकड्रॉप आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये बैकड्रॉप पाथ, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि पोस्टर पाथ हमने लिया है। ठीक है, पोस्टर पाथ जो है हमने यही पाथ लिया है, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पोस्टर पाथ, ठीक है, एक बार दोबारा से तो कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और ठीक है, एक बार अब फिर से देखते हैं कि ये हमारे इमेजेस जो है यहाँ पर लोड है करें। तो चलिए, इमेजेस जो है, कुछ इमेजेस यहाँ पे लोड हो रहे हैं, कुछ इमेजेस जो है हमारे यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आ गया वो सारे इमेजेस। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमारे रिस्पॉन्स के बाद जो है वो काफ़ी सारे इमेजेस जो है यहाँ पर अब लोड होने लगे। जो इमेजेस यहाँ पर लोड नहीं हो रहा है उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर नहीं आ सकता है बेसिकली, क्योंकि सर्वर साइड से जो है ये इमेजेस जो है शायद अवेलेबल ना हो, या फिर जो भी मतलब ब्रेक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ये इमेजेस यहाँ पर नहीं लोड हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप देखिए मैंने रिफ्रेश किया और दोबारा से यहाँ पे सारे इमेजेस हो गए। और जो जहाँ पे इमेजेस नहीं लोड हो रहा है आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे अल्ट टैग्स जो है वो वहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो अल्ट टैग्स में हमने जो वैल्यू डाला था वो सारे जो है यहाँ पर आ रहा है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एसईओ के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो अल्ट टैग्स जो है के लिए टाइटल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है चलिए पहले रो को हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सारे इमेजेस लोड हो गए हैं और ये जो आप यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ पे इसको इजीली कर सकते हैं। तो ओके, साइन आउट हो गया, दोबारा से इसको साइन इन करते हैं, krishna@gmail.com। तो यहाँ पर हम फायरबेस का लॉगिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा लॉगिन हुआ, हम इस पेज पे पहुँचे और देखिए अब धीरे धीरे जो है हमारे पेजेस पे थंबनेल जो है वो लोड होने शुरू हो गए। तो ऑलमोस्ट इस बार देखिए सारे इमेजेस जो है लोड हो गए और लुक वाइज काफ़ी बेटर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा कि हमारे सारे इमेजेस यहाँ पे लोड हुए हैं। और स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर थंबनेल्स आ रहे हैं, इसका लिमिट जो है आप डिसाइड अपने से कर सकते हैं कि आपको कितने थंबनेल्स यहाँ पे दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है जिस एपीआई को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, जो एपीआई प्रोवाइडर है जो यहाँ पे द मूवी डीबी, ये एपीआई प्रोवाइडर जो है, ये एपीआई प्रोवाइडर जो है हमें कॉन्फ़िगरेशंस देता है। ठीक है, ये कि कौन कौन कितने इमेजेस चाहिए, किस टाइप्स के इमेजेस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो वो आपको प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हम मतलब हमने क्लोन बनाने की कोशिश की है तो यहाँ पर जो है चीज़ें ठीक है, सही दिख रही है। इसको और भी आप इन्हेंस करते हैं बेसिकली कि होवर पे यहाँ पर आप टाइटल्स को दिखा दें, स्टार रेटिंग्स वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस चीज़ को भी आप मतलब और भी इन्हेंस कर सकते हैं, और भी ज़्यादा मतलब यूज़र एक्सपीरियंस जो है और इसको आप बढ़ा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर एपीआई प्लग्स जो हमने किया, ये सब चीज़ें जो आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी। एक्सियोस पे से हमने यहाँ पे यूज़ किया और एक्सियोस को हमने कैसे यूज़ किया ये भी आपको क्लियर हुआ हो। तो हमारा यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स का जो क्लोन हमने बनाया था ये ऑलमोस्ट मतलब डन हो चुका है और लुक्स लाइक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बहुत चीज़ें आप इसमें प्लग कर सकते हैं बेसिकली। ट्रेलर्स जो है, ट्रेलर्स के लिए आप यूट्यूब के एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं और पर्टिकुलर वीडियो जो भी आपके यहाँ पे थंबनेल्स दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने पे आप ट्रेलर्स दिखा सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स दिखाता है या फिर अमेजन प्राइम्स वगैरह दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर इसको मतलब चीज़ों को कर सकते हैं, अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि और चीज़ें जो अगर आपको करना है इनहेंस, तो आप ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। बट हमारे साइड से जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं ये जितना भी मेरा कोड है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में जो है गिट का यूआरएल डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से इस कोड को अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, यूज़ के लिए आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। तो कीप लर्निंग, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।